नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम। भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से भी विश्वविख्यात है। यहाँ का धागा, यहाँ का कपड़ा देश भर में भेजा जाता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को लेकर लगभग 20 करोड़ का ऑर्डर जो है सिल्क नगरी का ऑर्डर, उसको होल्ड किया गया, जिस वजह से जो लूम है उसकी रफ्तार भी थम गई है। तो वहीं बुनकर के चेहरे पर भी मायूसी आ गई है। तस्वीरें दिखाने के लिए आपको हम नाथनगर के चंपानगर के इलाके में पहुंचे हुए हैं। अभी पावर लूम के अंदर है। हम देख रहे हैं आप, हर घर, इस इलाके का हर घर, लगभग 50,000 से अधिक जो लोग हैं वो कपड़ा बनाने के व्यापार में जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है, लगातार तनाव के बीच, चाहे देश के कई राज्य हों जहां पर भागलपुर का कपड़ा जाता है, साथ ही साथ देश के बाहर विदेशों में भी जहां कपड़ा जाता है, वहां से ऑर्डर्स को जो है वो अभी होल्ड और वेट एंड वॉच की स्थिति में रखा गया है। जिस वजह से आप देख रहे होंगे कि खटखट खटखट जो आपको लूम की सुनाई पड़ती थी वो अभी बंद है। केवल एक लूम, दो लूम ही है जिस पर काम चल रहा है, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे लूम है वो आपको अभी बंद पड़े हुए यहाँ पे नजर आएंगे। अब कारण है कि युद्ध के बीच, जब भी किसी देश के बीच में युद्ध होता है तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यापार पर इसका व्यापक असर जो है वो देखने को मिलता है। बुनकर है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी कम लूम चला रहे हैं, क्या कारण है? अभी काम जो है युद्ध के वजह से काम कम हो गया है। ऑर्डर तो बहुत है, लेकिन युद्ध की वजह से इस ऑर्डर को रोक दिया गया है, जिससे अभी दो ही लूम चल रहा है। बहुत काम बहुत कम आ रहा है। अभी पहले कितना लूम यहाँ चलते रहे? पहले 6 लूम चल रहा था, यहाँ पे काम अच्छा हो रहा था। अभी बिल्कुल काम नए के बराबर हो गया है। अभी सारा काम को रोक दिया गया है। अब आगे ऑर्डर आवेगा या नहीं आवेगा ये तो सरकार जाने इस चीज को। आप लोग की रोजी रोटी इसी पर है। हम लोग सब निर्भर इसी पर हैं। हमारी रोजी रोटी का निर्भर इसी काम पे है। क्या कहिएगा पाकिस्तान को, इस तरह की हरकत वो करता है कि इस तरह से व्यापार पर भी असर पड़ जाता है? ये गलत चीज है। जो भी कर रहा है पाकिस्तान, ये गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आतंकवाद है तो उसके साथ लड़ा जाए, या पाकिस्तान को उसको रोकना चाहिए। हम लोग शांति चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या लगता है ये पूरी तरह से खत्म होना चाहिए? पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, ताकि रोजी रोटी चलती रहे। ताकि मजदूर अपना रोजी रोटी खा कमा के अपने बच्चों को पाल सके और पढ़ा लिखा सके बच्चे को। अगर काम नहीं चलेगा तो हमारा बच्चा ऐसे पढ़ भी नहीं सकता है, और हम लोग खाना रोटी खा भी नहीं सकते हैं। लेकिन देश की बात आएगी तो आप लोग काम रोक देते हैं? कोई काम रोक देते हैं। देश के बाद आने का काम रोक देते हैं। काम को बंद कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशीर अंसारी। आप देख रहे हैं, बुनकर से बातचीत करेंगे, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का असर पड़ा है सिल्क इंडस्ट्री पर, पूरे व्यापार पर? बहुत तरह का असर पड़ा है। हाँ, क्या वजह रही है, क्या सुनने को मिला? पहले होता था क्या, थोड़ा हाँ। जब पहले है ना, मतलब ये जितना लूम देख रहे हैं ना, सारा लूम चलता था। अब जब कोई तरह का मतलब ये असर आता है तो काम पे ही डायरेक्ट असर पड़ता है। अभी एक लूम ही चल रहा है? हाँ, अभी एक ही लूम चल रहा है। हाँ, एक ही लूम चल रहा। हाँ, ऐसे क्या पूरा सुनाई, अब आप बातचीत करने में बनता था यहाँ पे? नहीं, आवाज ही नहीं मिल पाता था। इतना लूम चलता था, इतना ही आवाज होता था कि आवाज ही नहीं मिल पाता था। कितने बुनकर हैं? लगभग 50,000 से अधिक लोग जो हैं वो कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे इलाके में। पूरे इलाके में तो कम से कम उससे भी ज्यादा। हाँ, उससे भी ज्यादा होगा। अभी लगभग लोगों का लूम जो है वो थम गया है। हाँ, अभी करीब जिसके यहाँ 20-22 लूम है, उसके यहाँ मात्र 4-5 लूम चल रहा है। इतना काम का प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान को बुनकर की ओर से कुछ कहना चाहिएगा? क्या होना चाहिए उनका? ये कि ये सब जो हो रहा है उस पर मतलब रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि रोकथाम नहीं करेंगे तो ये डायरेक्ट काम पे ही असर पड़ता है। तो काम पे असर पड़ेगा तो पेट पर असर पड़ जाता है। पेट पे ही असर पड़ जाता है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सलीम अंसारी। और भी बुनकर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो व्यापारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लूम पूरी तरह से थम गया है। तहसीन जी हमारे साथ हैं। लूम थम गया है, बुनकर एक दो ही नजर आ रहे हैं। पहले भरा रहता था पूरा बुनकरों से ये इलाका। बहुत दुखी की बात है कि आज व्यापारी का ऐसा हाल हो गया है कि ना हम बाहर जा सकते हैं और ना ही अंदर आ सकते हैं। बांग्लादेश का इसके पहले कुछ हुआ था तो हम लोग को असर पड़ा था, मगर हम लोग उस टाइम दुखी थे। मगर इस टाइम पे हम लोग खुश हैं। काम अगर पाकिस्तान को खत्म करने में हमारा काम खत्म होता है तो काम खत्म हो जाए। हम कम से कम दूसरा काम करके सुख शांति से तो रहेंगे। ये बार बार लड़ाई झगड़ा, किसी बेगुनाहों का मौत, फौजी का मौत,
हम रोज रोज परेशान कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। इससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान को खत्म कर दो। उससे अगर उस खत्म होने से हमारा धंधा खत्म होता है, हो जाने दीजिए, दूसरा धंधा कर। जाता है जिस जगह से होल्ड किया गया है अभी। देखिए पाकिस्तान से होकर जितना भी कपड़ा जाता है पाकिस्तान के ऊपर से, सारी फ्लाइट रद्द है। एयरबेस जो बंद एयरबेस जितना है सब बंद है। हम लोग का काम जो होता है वो सारा टाइमिंग पर होता है। एक्सपोर्ट का सारा काम टाइमिंग पर होता है। 1-2 दिन भी अगर टाइम हम लोग को डिले होता है तो वो पूरा माल कैंसिल होता है। अभी आपातकालीन कब तक बंद है नहीं है, इसलिए सारा ऑर्डर पेंडिंग है। जो बन गया है वो भी रुका हुआ है क्योंकि माल हम भेज नहीं सकते हैं। काफी लंबा असर हो रहा है पूरे भागलपुर बुनकर को। पर हम एकदम सुकून से बोल सकते हैं कि उनको खत्म करने में, हम बार बार कह के उनको खत्म करने में धंधा खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चेहरे पे मायूसी, दिल में खुशी है। चेहरे पे मायूसी, दिल में खुशी और दिल में संतुष्टि है। और दिल में इस बात की संतुष्टि है कि जब तक हमारे नौजवान, हमारे जवान देश के बॉर्डर पर हैं, हम सुरक्षित हैं। इस बात की खुशी और इस बात की संतुष्टि है हमको। पर हम आगे सब पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी यही प्रेरणा करना, मतलब आग्रह करना चाहेंगे कि युद्ध से सब पीछे चले जाएंगे। इसको रोकना बहुत जरूरी है। हम नौजवान फिर नौजवान नहीं रहेंगे, हम बुढ़ापे में चले जाएंगे। मतलब 15-20 साल पहले चले जाएंगे हम। नाथनगर का ये इलाका है, लगभग यहाँ पर लोग जो है वो कपड़ा बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। अभी रफ्तार पूरी तरह से थमी हुई नजर आ रही है। आवाज जो खटखट सुनाई पड़ती थी हर घर से, वो कम सुनाई सर इस आवाज पे तो हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि ये बुनकर क्षेत्र है, बुनकर बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो अजान से पहले लूम का आवाज सुनता है। और दूसरी बात, हम जब ऊपर रूम में सोते हैं तो लूम का आवाज जब सुनाई देता है तब आराम से सुकून की नींद आती है कि हाँ भैया मेरा लूम चल रहा है। आज हम बेचैन है क्योंकि लूम नहीं चल रहा है। ये आवाज सुनाई नहीं मिल रहा है ना, तो आज हम सब जागे के रोड पे बौक रहे हैं। ये सुकून का पल था जब सारा लूम चलता था ना, तो पूरे बुनकर क्षेत्र आराम से होता था कि हाँ हमारा लूम चल रहे छो भैया, है ना। आज ये अशांति है, लूम बंद, मतलब शांत माहौल आपको लग रहा है, मगर हम अशांत हैं, काम नहीं है, लेकिन खुश हैं, संतुष्ट हैं। देश के साथ है, देश की बात है ना सर। शहादत देने को हमेशा तैयार हैं लोग। आइडेंटिफाई मांगते हैं लोग, बहुत कुछ सबूत मांगते हैं, मगर आके हमसे पूछिए, हमारे घर आके पूछिए कि हम इस देश के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तहसीन शबाब। तो तस्वीर देखिए एक बार फिर से, हम आपको लूम से तस्वीरें दिखाते हैं। लूम की रफ्तार थमी है, कई लूम आपको यहाँ पे बंद नजर आएंगे, गिनती करके दिखाएंगे आपको। तो 1 2 3 4 5 6 और इस साइड में 1 2 और, तो इतने लूम है जिसमें से केवल एक पर जो है अभी आपको दिखाया बुनकर वहां पर कपड़ा बनाने का काम कर रहे थे। तो स्थिति ये है कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज है उनमें भी जो माल जो जाता है उसको भी होल्ड किया गया है। साथ ही साथ देश के अंदर जो बड़े बड़े शहर है, महानगर है, वहां पर जितना भी कपड़ा बनकर भागलपुर के बुनकर क्षेत्र से जाता था वो ऑर्डर को अभी होल्ड की स्थिति पर रखा गया है, क्योंकि एयरबेस बंद है और इस वजह से व्यापार पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लेकिन बुनकरों के चेहरे पर मायूसी के साथ साथ दिल में खुशी नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर देश की बात आती है, इसमें हमारा व्यापार भी खत्म हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं होगा। जो बुनकरों से हमने सबसे पहले बात की, उनका भी कहना था कि पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए ताकि हमारी रोजी रोटी जो है वो चलती रहे, बच्चे की पढ़ाई चलती रहे। तो एयर स्ट्राइक और ये आतंकी हमला जो हुआ, इस वजह से सीधा असर जो है भागलपुर ही नहीं तमाम जो बुनकर क्षेत्र है देश के, उस पर भी पड़ रहा है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।